थे? आप तो छात्र भी नहीं थे, कोई टीचर भी नहीं थे, पत्रकार भी नहीं थे, पुलिस भी नहीं थे, पढ़े लिखे भी नहीं है, क्यों पहुंच गए सीजेपी के प्रोटेस्ट में? सीजेपी के प्रोटेस्ट में यूँ पहुंच गया कि मैं जिंदा था। सिंपल सी सीधी सी बात है। मैं जुल्म को मानने से इनकार कर रहा था, मैं अन्याय को मानने से इनकार कर रहा था। वो कहते हैं कि दहशतगर्दों की भी टीम है, इस हिंसात्मक बात का विरोध करने के लिए गया था। वो कहते हैं ये WW गैंग वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, सूरत बदल के आए हैं, इस बात की खिलाफत करने के लिए गया। और ISISF AISF उसके छात्र इस देश का भविष्य हैं, इस देश की तरक्की की नींव रखेंगे। वो अपनी विचारों की, अपने पोएम और कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखते हैं। उनकी ढबली से आप इतना डरिए मत, समझ रहे हैं? उनकी विचार अलग हैं, लेकिन वो भी देश का हित चाहते हैं। इस देश के मजदूर गरीब किसान की बातें करते हैं वो, समझ रहे हैं? और जब आप छात्र संगठनों को देखेंगे, दीदी आप बड़े पत्रकार हैं, तो ये वाम छात्र संगठन के जो नेता होते हैं सामान्य घरों से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी और बंगले वाले नहीं होते हैं। इनमें ये कमी है, ये गरीबों को मौका देते हैं, इसीलिए टुकड़े गैंग वाले, ये गरीबों की बात करते हैं, इसीलिए टुकड़े गैंग वाले। किसके टुकड़े कर रहे हैं ये लोग? ये जो सरकार कहती है, ये जो सरकार नहीं कहती बार बार, ये सरकार कहती भी है, फिर थूक के चाट भी लेती है। मुझे फिर से बताइए ये बात, मुझे लगता है आप मुझे फिर रुला देंगे। मैं आपका एक वीडियो सुन के रो चुकी हूँ, आप मुझे फिर रुला रहे हैं। आप कह रहे हैं आप प्रोटेस्ट में पहुंच गए क्योंकि आप जिंदा थे जी, सिर्फ इसलिए इतना काफी था? भाई जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों की पॉलिटिक्स भारत को देखो गया, ना जाने कितने बेगुनाह लोग इस बार अपनी पहचान के कारण मारे गए, अपनी धार्मिक पहचान के कारण मारे गए। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स होती है, छोटे छोटे मामलों को अगर हम उन बातों को आपस में भी नहीं करना चाहिए, उन्हें नेशनल मीडिया पे चला दिया जाता है, जिसके प्रभाव से ना जाने कितने लोग उसकी जद में आ जाते हैं। पड़ताल ना झेलनी पड़ती है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कौन, हम नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब। सीधे सी सरल से सीधा सवाल, हम एक साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, अम्बेडकर और गांधी की सोच का भारत चाहते हैं। हम स्वामी राम किसी परमहंस और राजा राम मोहन राय की भी सोच का भारत चाहते हैं, लेकिन हम गोडसे की विचारधारा का भारत नहीं चाहते, जहाँ एक दुनिया के एक अहिंसा के पुजारी को मार दिया गया और उसके मुंह से लास्ट लफ्ज निकला, हे राम। ऐसे नहीं निकलता, ये आत्मा में, आचरणों में होता है। जब शब्द निकलते ही आपके लास्ट टाइम, उस सोच के व्यक्ति को, उस सोच की सरकार को हम कैसे स्वीकारें? ठीक है, आप छल से कपट से लोगों को गुमराह भ्रमित करके कितने दिन और कितने साल, एक दिन ये अंधेरा छाते, एक दिन मतलब वो जिस लायक हो, अगर वो समीकृत तो उसको उसकी मेहनत का वाजिब पैसा मिलना चाहिए। आपकी स्केल 18 है तो उसे 12 नहीं मिलनी चाहिए। आपकी ड्यूटी 8 घंटे की तो उसे 11 घंटे नहीं कराया जाए, उसे बंधुआ मजदूर ना बनाया जाए। कुल मिला के मुझसे राहुल जी कह रहे थे कि मजदूरों के अधिकार होते हैं और गुलामों के नहीं। भारत में गुलाम है, मजदूर नहीं। वाह। मजदूर नहीं है भारत में, गुलाम है, क्योंकि उसके कोई अधिकार नहीं। आप उस कुर्सी पे बैठी हैं, ये कैमरा आपका चल रहा है, ये स्टूडियो आपका है। इस स्टूडियो से जो भी आपने करा है उसका आपके परिवार के लोगों के जीवन में बदलाव दिखता है। जब देश तरक्की कर रहा है, 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, दुनिया की विश्व के पटल पे दौड़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है भारत, और बड़ी दुनिया चमकते हुए सितारे की तरह देख रही है भारत को, लेकिन उसका लाभ सीमित पूंजीपति लोगों तक ही पहुंच रहा है। देश की बड़ी आबादी आज भी अपने अधिकारों से, अपनी बेसिक सुविधाओं से, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके वंचित है। अपनी मेहनत का पैसा उन्हें भी नहीं मिलता, गुर्बत में है। आप सारे आंकड़े उठा लीजिए कि भाई स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 10वीं 12वीं से पहले स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कितनी है। ये सारे गुलाम बन गए, ये मजदूर नहीं बनेंगे, ये सब गुलाम बन गए, क्योंकि गुलामों के अधिकार नहीं, गुलामों के कोई अधिकार नहीं होते। क्योंकि इन्हें जीने के लिए काम करना है, और काम चाहे कुछ भी करना पड़ेगा और कैसे भी करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि इन्हें जीना है। इस दुनिया में खाना है, रोटी को खाना और शरीर को चलाना है। नौजवानों सही बात, सबसे बड़ी समस्या है कि सपने, उम्मीद अगर मर जाए तो बंदा मर जाता है। पूरी जिंदगी की एक मेहनत लगाई, उसने पढ़ाई करी। दुष्यंत कुमार ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। हाँ, दुष्यंत कुमार जी ने तो कहा था कि सबसे खतरनाक होता है इंसान। बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी हैं। जिस तरीके से उससे बहुत अलग था। कैसे? जहाँ से मैं आता हूँ, जिस सोच से मैं आता हूँ, उस सोच से ये बिल्कुल अलग था। जिस तरीके से कई सारे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक बहन मिली और उसकी आंखें बिल्कुल लाल और आंखों में पानी भरा, और वो मुझसे बहुत गुस्से से लड़ने लग रही शब्दों में। मैंने कहा अब मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं, जंतर मंतर की बात है।
कहने लगा ये जो खड़े हुए आप सब बक रहे हैं, इन्हें रोक क्यों नहीं रहे? मैंने कहा मैं कैसे रोकूं? कहा आप ही तो लीडर बन रहे हैं। मुझे कह रही है बहन कि आप ही तो लीडर बन रहे हैं, सारी वीडियो आप ही की जा रही है। वो मुझसे कहने लगी और फिर उन्होंने कहा नमस्कार, चली गई। फिर मैंने उनकी बातों का विचार विमर्श किया और फिर कई पत्रकारों ने मुझसे सवाल किए कि ये क्या चल रहा है। मुझे आपको भी ये बात बतानी पड़ी और इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस वादा खिलाफी भी कर रही है। सीजीपी के प्रोटेस्ट में नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट था और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो छात्र नहीं लेकिन आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ इस वजह से कि सरकार की जो वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है उससे भी खपा थे। वो एक भीड़ उनकी भी थी जो सरकार की जो वर्तमान की जो पॉलिटिक्स है, सांप्रदायिक पॉलिटिक्स है, उससे भी खपा थे।